बिहार में पंचायत चुनाव की डुडुगी बज चुकी है। कई चरणों के मतदान हो चुके हैं और उनका मतदान का गिनती भी पूरा हो चुका है। सबसे बड़ी बात है, इस बार जनता बदलाव के पक्ष में है। वैसे तो पीरपैंती प्रखंड में 29 नवंबर को मतदान होना है। प्रत्याशियों के नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिंबल भी उन्हें मिल गया। उस अपने सिंबल के साथ जनता के बीच जा अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ एक जिला परिषद दक्षिणी 28 के उम्मीदवार अवधेश पोद्दार जी हैं। किसानों से जुड़े नेता हैं, किसानों की हक की आवाज़ हमेशा उठाते हैं। सबसे बातचीत शुरू करने से पहले अवधेश जी, सबसे पहले आपके हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को भी, सारे मीडिया कर्मियों को। सबसे पहले अवधेश जी, हम जानना चाहेंगे कि आप इस बार जो चुनाव मैदान में आए हैं, किन वादों इरादों के साथ जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं? गांधी जी का सपना जो पंचायती राज का था और सरकार का भी इरादा है कि पंचायतों में पंचायत स्तरीय सरकार हो, प्रशासनिक सुविधा नागरिक को प्राप्त हो, क्षेत्र का विकास हो, कृषि जगत का विकास हो, मजदूरों बेरोजगार नौजवान को रोजगार मिले। ये सारे चीज़ जो सरकार की योजनाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों तक लागू हो। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रतिनिधियों को सबसे बड़ी जवाबदेही है और इसका निर्वहन करने का उद्देश्य है हमारा। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में विकास की जो कड़ी है वो मजबूती से कारगर साबित हो। इसलिए हम लोगों ने इस इरादे से अपना चुनाव में भाग लेना उचित समझा। चूँकि हम लोग लंबी नीति करते रहे हैं, क्षेत्र घूम रहे हैं, आपको प्रमुख रूप से वैसी क्या समस्याएं इस क्षेत्र में दिख रही है जिसका निराकरण करना आपकी पहली प्राथमिकता होगी? देखिए, मूल रूप से भागलपुर जिला का जो सबसे बड़ा प्रखंड पीरपैंती है 29 ग्राम पंचायतों का है। और पीरपैंती में बहुत पहले से अरसे से ईख की खेती होती थी। कृषि क्षेत्र के लिए यहाँ पर जो सब्जी की खेती होती है, यहाँ पर अब किसान जब खेती से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो सबसे बड़ा उत्पादन का केंद्र यहाँ आम का बना हुआ है। हम समझते हैं कि कृषि जगत से जो जुड़े हुए उद्योग हैं, कृषि प्रसंस्करण का जो उद्योग है, तो प्रोसेसिंग प्लांट है, ये सारे क्षेत्र में स्थापित होने से निश्चित रूप से यहाँ के किसानों को, मजदूरों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और ये सबसे बड़ी आबादी मैं कह सकता हूँ कि पीरपैंती का 90% आबादी कृषि जगत से जुड़ा हुआ है। तो इस क्षेत्र के किसानों का और मजदूरों का जो संबंध है वो प्रगाढ़ होगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। और हम समझते हैं कि सरकार तक जिला परिषद के माध्यम से राज्य सरकार तक मैसेज पहुंचाने का, अपना संवाद स्थापित करके क्षेत्र के विकास करने में जिला परिषद का सदस्य कारगर होगा। और जिला परिषद का सदन एक मसविदा तैयार करके, प्रस्ताव पारित करके निश्चित रूप से राज्य सरकार से ये निवेदन करेगा और बहुमत से निवेदन करेगा कि हमारे यहाँ कृषि जगत से जुड़े हुए जितने भी औद्योगिक इकाई हैं वो स्थापित किए जाएं। और ख़ास करके जितना फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए किसानों के उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने का, ये सारे कार्य हैं और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मजबूती से ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये वही सदस्य कर सकता है जिसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति सुदृढ़ हो। मैं समझता हूँ कि जितने भी उम्मीदवार इस मैदान में हैं, तो इस क्षेत्र की जनता उसके कद और उसके आचरण को, उद्देश्य को, लक्ष्य को, इरादे को भली भांति पहचानती है। अब चूँकि पिछले 20 वर्षों से यहाँ के लोगों को जो इन लोगों ने धोखा दिया है, धोखा देने वाले से जनता इस बार पूरी तरह सतर्क है। जाति धर्म से उठ करके एक तरफा एक उद्देश्य है लोगों का कि हमारे प्रतिनिधि दक्षिणी क्षेत्र और खास करके पीरपैंती के लिए अवधेश पोद्दार किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इसलिए इस पहचान के ऊपर मुहर लगेगा, एक नंबर पर बटन दबेगा और वो है चक्की छाप, जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र की एक पहचान बन चुकी है और एक वेव है। हमारे आसपास कोई भी उम्मीदवार कंटेस्ट में आता हुआ दिख नहीं रहा है, वन साइडेड वेव। अच्छा, युवाओं के लिए क्या विजन है आपके मन में? बिल्कुल, युवाओं का रोजगार स्थापित हो, यहाँ के औद्योगिक इकाई में रोजगार विकसित हो, नौजवान रोजगार में पार्टिसिपेट करें, भागीदार हों। मनरेगा योजनाओं से 100% बेरोजगारों को 8 ग्राम पंचायत में निश्चित रूप से जॉब कार्ड बनना चाहिए। अगर वो बेरोजगार है, अगर सरकार काम नहीं दे पाती है तो बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर ये योजनाएं लागू नहीं हुई तो हम वो प्रतिनिधि हैं कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। जनता की आवाज़ के साथ हम सरकार के योजनाओं को लागू करने के लिए जो भी
चाहे आंदोलन का कदम उठाना पड़ेगा, चाहे न्यायालय में जाना पड़ेगा, चाहे रोड पर उतरना पड़ेगा, हम उनके साथ कदम से कदम बढ़ा करके इस योजना को लागू कराने की जो पुरजोर कोशिश करेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोताही का कोई सवाल नहीं उठता है। अब सबसे आखिरी में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं करना चाहूँगा कि आपके साथ जो लंबे अरसे से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आप विश्वास करिए कि मैं आपको छोड़ करके, राजनीति क्षेत्र से छोड़ करके और अपने निर्वाचन क्षेत्र से छोड़ करके बाहर जाने का कोई सवाल नहीं है। मैं जनता से जुड़े रहने का हार्दिक इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति रखता हूं। मैं भगोड़ा प्रतिनिधि साबित नहीं हो सकता। जो प्रतिनिधि आंख चुरा ले, जनता से मुंह छुपा ले, वह कायर और कमज़ोर है। अवधेश पोद्दार कभी भी जन समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ा है और जब तक मेरे सांस में सांस रहेगा, सुनिश्चित रूप से मैं जनता की आवाज़ बन करके रहूँगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर किसी नए चेहरे के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।